तो फाइनली आज के दिन सेकंड एनिमे मूवी इंडिया के अंदर रिलीज हो चुकी है विच इज ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज। मैंने भी इस मूवी को देख लिया, लेकिन इस मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं तुम्हें दो चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली, ये मूवी मेरे को अच्छी लगी, बट जितना मैंने इस मूवी को लेकर एक्सपेक्ट करा था उस लेवल की मेरे को ये मूवी नहीं लगी। मूवी में मेरे को काफी चीजों की कमियां लगी। अगर ये चीजें थोड़ी सी इंप्रूव की जाती तो डेफिनेटली ये मूवी काफी बढ़िया हो सकती थी। खैर, इसके बारे में आगे अच्छे से बात करेंगे। और दूसरी, क्या इस मूवी को देखने के लिए तुम्हें ड्रैगन बॉल सुपर देखा हुआ होना जरूरी है? नहीं, इनफैक्ट तुम्हें ड्रैगन बॉल जी देखा हुआ होना जरूरी है, क्योंकि वही कैरेक्टर तुम्हें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, तो तुम्हें उन कैरेक्टर से फैमिलियर होना जरूरी है। वैसे तो तुम्हें सुपर के भी कैरेक्टर मिलेंगे, लाइक वीरस विस हो गए, बट इतने सीन के लिए वो नहीं आने वाले। और अगर तुमने सुपर और जी दोनों देखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इवन गोकू और वेजिटा का भी तुम्हें काफी छोटा सा रोल देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। इस मूवी का मेन हीरो होने वाला है गोहान। ड्रैगन बॉल सुपर में तुम्हें गोहान की पावर देखने को नहीं मिली, लेकिन इस मूवी में जरूर देखने को मिलेगी। तो मूवी की स्टार्टिंग में ही रिकैप दिया जाता है मैजेंटा के बारे में एंड डॉक्टर गीरो और जो उनकी इन्वेंशन थी लाइक एंड्रॉइड 17, 18 एंड सेल, उनके बारे में रिकैप दे दिया जाता है, जो कि जरूरी भी हो जाता है इस मूवी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ड्रैगन बॉल जी में डॉक्टर गीरो ने विलन्स क्रिएट करे थे लाइक सेल, ठीक उसी तरीके से इस मूवी के अंदर डॉक्टर गीरो का ग्रैंडसन डॉक्टर हेडो ये सब करने वाला है। तो रिकैप खत्म होने के बाद सीन दिखता है जहां पे मैजेंटा डॉक्टर हेडो को कन्विंस करता है कि तुम मेरे लिए एंड्रॉइड्स क्रिएट करो, मैं तुम्हें उसके लिए पे करूंगा और हम दोनों मिलकर वर्ल्ड में रूल करेंगे, वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगे। काफी कन्विंस के बाद डॉक्टर हेडो मान जाता है। एंड नेक्स्ट फ्रेम में तुम्हें देखने को मिलेगा जहां पे पिकलो गोहान की बेटी पेन को ट्रेन कर रहा होता है, जैसे उसने गोहान, गोटेन एंड ट्रंक्स को करा। इनफैक्ट तुम्हें बताऊं तो इस मूवी के अंदर पिकलो और पेन ही मेन स्क्रीन टाइम कैप्चर करने वाले हैं। 40 मिनट तक तुम्हें मेनली पिकलो ही नजर आने वाला है। तो जिस तरफ गोहान की बेटी पेन ट्रेन हो रही होती है, उसी की दूसरी तरफ गोहान कर रहा होता है इंसेक्ट के ऊपर रिसर्च। तो पिकलो भी उसे समझाने जाता है कि कभी भी कोई भी क्राइसिस आ सकते हैं, तो तुम पहले से ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। बट गोहान कहते हैं अपने पास गोकू और वेजिटा तो है ही। तो हमें पिकलो तो उसे कन्विंस नहीं कर पाता और वहां से चले जाता है। लेकिन उसके बाद आता है एक एंड्रॉइड पिकलो के सामने जो होता है गामा 2, जिसे क्रिएट करा होता है डॉक्टर हेडो ने, और डॉक्टर हेडो से भेजते हैं पिकलो को किल करने के लिए। बेसिकली वो टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं कि ये एंड्रॉइड कितना ज्यादा पावरफुल है। पिकलो वहां पे डिफीट तो हो जाता है, लेकिन वो किल नहीं हो पाता और ये बात गामा 2 को नहीं पता होती और वहां से वो चले जाता है। तो उसी बीच पिकलो भी उसे फॉलो करता है और उनके बेस तक वो पहुंच जाता है, रेड ड्रिवन आर्मी के बेस तक। और पिकलो को वहां पहुंच के पता चलता है कि इन्होंने तो यहाँ पे अपनी ही एक वर्ल्ड बना दी, यहाँ पे सिर्फ एक ही एंड्रॉइड नहीं और भी सारे एंड्रॉइड्स और साथ ही साथ ये सेल मैक्स को भी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ही पिकलो को ये सब पता चलता है, वो तुरंत फोन लगाता है बुल्मा को और बुल्मा को बोलता है जल्दी से गोकू और वेजिटा को यूनिवर्स 7 यानी कि अर्थ में बुलाओ। बेसिकली गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग के लिए वीरस के प्लेनेट पे होते हैं एज यूजुअल। बुल्मा को उनसे कांटेक्ट तो नहीं हो पाता एंड फिर 10 मिनट तक तुम्हें दिखाया जाएगा वीरस का ही प्लेनेट, जहाँ पे वीरस, विस और ब्रोली, गोकू और वेजिटा ये सब देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ तुम्हें यहाँ पे गोकू और वेजिटा की फाइट भी देखने को मिलेगी। फाइट कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं होगी, नॉर्मल सी फाइट होती है, इतना ज्यादा मजा नहीं आता उसमें। बस फिर गोकू वेजिटा का सीन उतना ही था पूरी मूवी के अंदर। फिर तुम्हें वापस से सीन दिखाया जाएगा यूनिवर्स 7 यानी अर्थ का, जहाँ पे पिकलो को आइडिया था क्यों ना हम ड्रैगन बॉल के थ्रू शैंडॉन को बुलाएं और हम उसे इजीली डिफीट कर पाएंगे। तो बुल्मा को फोन लगाता है, ड्रैगन बॉल होते हैं और वो शैंडॉन को बुलाते हैं। बट 3 विशेस मिलते हैं, जिसमें से फर्स्ट विश तो पिकलो मांग लेते हैं अपनी पावर को वापस लाने के लिए, जिसमें उसे शैंडॉन के थ्रू बोनस पावर भी मिलती है। लेकिन जो बाकी की 2 विशेस होती है उसे बुल्मा वेस्ट कर देती है। मतलब क्या क्या विशेस मांगते हैं तो मूवी के अंदर देखना। तो ये वाला प्लान तो उनका फेल हो जाता है। फिर जब वापस पिकलो उनके बेस में जाता है अपना भेस बदलकर, पिकलो को पता चलता है कि अब वो प्लान बना रहे हैं गोहान को डिफीट करने के लिए। उसके लिए वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि हम गोहान की बेटी पैन को किडनैप करेंगे, फिर गोहान को यहाँ पे बुलाएंगे। तो पिकलो को भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्यों ना पैन को किडनैप होने दिया जाए और गोहान को इसी बहाने यहाँ पे बुलाएंगे और जो उसकी इनर पावर है वो वापस से अवेक करेंगे, लाइक जिस तरीके से ड्रैगन बॉल जी में था मिस्टिक गोहान बनता है जो माजिन बू को मारने जाता है। तो पिकलो पैन को किडनैप होने देता है, इनफैक्ट वो खुद ही करता है। जिसके बाद वहां पे गोहान भी आता है। उसके बाद वहां से लेकर एंडिंग तक पूरी फाइट ही तुम्हें देखने को मिलने वाली है। पहले तो उनकी गामा 1 एंड गामा 2 से फाइट होती है, जब ये सब शॉर्ट हो जाता है। उसके बाद मैजेंटा के थ्रू सेल मैक्स अपने कैप्सूल से बाहर आ जाता है, जो कि बहुत ह्यूज होता है। और जो डॉक्टर हेडो थे वो भी ये सब करना नहीं चाह रहे होते थे, बट अब निकल गया तो लड़ना तो पड़ेगा ही। फिर बाकी लोग भी वहां पे पहुंच जाते, लाइक क्रिलिन, एंड्रॉइड 18 हो गई, गोटेन एंड ट्रंक्स जो कि थोड़े बड़े हो चुके हैं अब। पिकलो, और पिकलो के पास बोनस पावर भी होती है जो शैंडॉन के थ्रू होती है, तो थोड़ा सा और पावरफुल हो चुका होता है। तो इसी बीच गोहान की पावर भी वापस आ जाती थी एंड इनफैक्ट वो आगे जाके एक न्यू फॉर्म भी ट्रांसफॉर्म करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इस चीज में मेरे को एक दिक्कत लगी, इन्होंने इस चीज को एक्सटेंड नहीं करा, क्योंकि तुम्हें पता होगा जब भी कोई सेन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है तो उसको एकदम एक्सटेंड करके दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम गोकू को देख सकते हो, जो वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट करता है, कितना एक्सटेंड करके उसे सुपर में दिखाया था, जिसमें कितना बढ़िया लग रहा था और एकदम गूज़बम्स से आते हैं। इस मूवी के अंदर जब गोहान ट्रांसफॉर्म करता है उसे काफी ज्यादा शॉर्ट रखा, मतलब वो एक बार चिल्लाता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उसमें जो गूज़बम वाली वाइब थी वो बिल्कुल भी नहीं आई। फाइट को भी कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं रखा, क्योंकि जो सेल मैक्स होता है काफी ज्यादा ह्यूज होता है, तो उसमें सभी लड़ रहे होते हैं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई। अगर एक सिंगल की फाइट होती है लाइक गोहान वर्सेस सेल मैक्स, तो ज्यादा मजा आता। गोहान जैसे ही ट्रांसफॉर्म
होता है उसके बाद की भी जो उसकी पावर होती है काफी थोड़े समय के लिए दिखाई जाती है, मतलब ट्रांसफॉर्म होने के काफी जल्दी सेल मैक्स को मार देता है। तो इतना ज्यादा मजा मेरे को इस मूवी से नहीं आ पाया। अगर इस फाइट को, ये ट्रांसफॉर्म को थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाते तो मूवी में और ज्यादा मजा आता। इनफैक्ट मूवी के अंदर गोकू और वेजिटा भी बहुत ही छोटे पार्ट के लिए आते हैं। भले ही सेल मैक्स को गोहान ने मारा, लेकिन जो मेन क्रेडिट जाता है पिकलो को ही जाता है। इनफैक्ट स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पिकलो ही सब कुछ करता है। पिकलो का इस मूवी के अंदर मेजर रोल दिखा रखा है। यही सेल मैक्स मर जाएगा एंड उसके बाद हैप्पी एंडिंग हो जाएगी एंड उसके बाद मूवी खत्म और उसके बाद तुम्हें पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलेगा। तो देखा मूवी तो अच्छी है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक मैं रिटेन रहा इस मूवी के अंदर। बट जो मेजर कमी मुझे इस मूवी के अंदर लगी वो थी फाइट, क्योंकि तुम्हें पता है ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के अंदर मेन फाइट का ही काम है। इस फ्रेंचाइज के अंदर जितने बढ़िया तरीके से फाइट दिखाती है उतना ही सीरीज के अंदर मजा आता है। ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू ऐसा जिरेन चलाता, वो कितनी ज्यादा अमेजिंग फाइट थी और उस फाइट को कितना ज्यादा एक्सटेंड करके दिखाया था, कितनी बार वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, इवन वेजिटा भी ट्रांसफॉर्म करता है। बट इस मूवी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात है ना वो काफी छोटे लेवल तक रह जाती है, बड़ी ही जल्दी वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मुझे तो मेजर कमी ही यही लगी। इसके चक्कर में जो मूवी थी मुझे थोड़ी लो लगी। फाइट वगैरह वाले भी सीन मेरे को इतने ज्यादा बढ़िया नहीं लगे इस मूवी में। तो यही था मेरा मूवी का ऑल ओवर रिव्यू। तो मूवी तो मेरे को अच्छी लगी बट जो कमियां थी वो मैंने तुम्हें बता दी। देखो अगर तुम गोकू और वेजिटा इन सबको ही देखने जा रहे हो तो मत देखना मूवी को। जिरेन वगैरह, गोकू, वेजिटा ये सब नहीं है कोई भी फाइट के लिए। इस मूवी के अंदर गोहान ही हीरो है। वैसे तो बहुत से लोग गोहान को भी पावरफुल देखना चाहते थे, लाइक वो जी में था, सुपर में तो उसे पावरफुल दिखाया नहीं। इवन मैं भी गोहान को एकदम पावरफुल देखना चाहता था जो इस मूवी के अंदर था, बट उसे अच्छे से नहीं दिखाया इन्होंने। जो एग्जीक्यूट कराया ना उसकी पावर को या उसके ट्रांसफॉर्मेशन को, वो इतने बड़े लेवल की नहीं थी। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इस मूवी को लेकर। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। लेकिन इस चैनल पर सिर्फ हम एनिमे से रिलेटेड कंटेंट नहीं डालते, तुम एक बार चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल को। हम मूवी रिव्यू एंड वेब सीरीज रिव्यू के बारे में भी कंटेंट डालते हैं। तो अगर तुम्हारा इन समय इंटरेस्ट है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। वीडियो को लाइक करके छोड़ देना और बाकी तुम मुझे कमेंट में अपना ओपिनियन बता सकते हो। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।